गोस्वामी जी कहते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। प्रभुता जी प्रभु कीन स्नेहु, प्रभुता जी प्रभु कीन स्नेहु, भयाऊ पुनीत आजू यह गेहूँ, भयाऊ पुनीत आजू यह गेहूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहते हैं कि हे गुरुदेव, यदि कोई बात होती, कोई कार्य होता तो आप मुझे बुला लेते। आपको कष्ट उठाना पड़ा, आप मेरे महल पर आए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो, एक और तो मुझे आनंद है कि आज स्वयं प्रभुता छोड़ करके स्वामी स्वयं किसके घर आए हैं? बोले दास के घर आए हैं, सेवक के घर आए हैं, तो इसमें मुझे आनंद भी होता है। लेकिन यदि कोई काम था तो आप मुझे बता देते, मुझे बुला देते, मैं चला आता। आपने कष्ट क्यों किया? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, बात ही इतनी खुशी की थी कि मैं तुम्हें बुलाता, उसमें समय लग जाता, तो मैं स्वयं चला आया तुम्हें बताने के लिए। इसलिए राम, मैं इतना ही कहने आया हूँ कि कल तुम राजा बनने वाले हो, तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। इसलिए आज तुम्हें नियम संयम का पालन करना है, व्रत करना है। आज की रात्रि फलाहार लेकर के रहना है, पृथ्वी में शयन करना है। और तो और महाराज, जब कल तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए, तुम राजा बन जाओ, तो हम तुम्हें देख करके अपने नेत्रों को धन्य करने वाले। कहते हैं उस समय वशिष्ठ जी ने जब ये सूचना दी कि आज तुम्हें सारे नियम व्रत लेकर के रहना है, कल तुम्हें राजा बनना है, तो वशिष्ठ जी तो वहां से कहकर चले गए, लेकिन राम रोने लगे। राम के आंखों में अश्रु आ गए। ये देख करके सिया कहती हैं कि प्रभु, आप रो क्यों रहे हैं? इतनी बड़ी प्रसन्नता की बात है, इतनी बड़ी खुशी की बात है कि आप राजा बनने वाले हो, आप पूरी प्रजा का संचालन करने वाले हो, आप रो क्यों रहे हैं? ये मन उदास क्यों है, बेचैन क्यों है? तो उस समय प्रभु कहते हैं कि हे वैदेही, आज हमारे कुल में एक बात अघटित होगी, अर्थात ये जो निर्णय लिया गया ना, ये बिल्कुल गलत लिया गया। मेरे पिताजी ने चूक कर दी, क्योंकि हम चारों भाइयों ने जन्म एक साथ लिया, हम चारों का जनेऊ एक साथ हुआ, विवाह एक साथ हुआ, तो फिर ये रघुकुल की कैसी रीति कि एक भाई राजा बने और तीनों सेवक बन करके सेवा करें। इसलिए मुझे रघुकुल की रीति पसंद नहीं आई। मैं चाहता हूँ, मेरे मन की जो इच्छा है कि मेरा भरत राजा बने और मैं उसे अपने आंखों से राजा बनते देखूं। कहते हैं राम की ही इच्छा महाराज पूर्ण हुई। और जिस समय आज पूरे अवध में ये बात फैल गई है कि राम राजा बनने वाले हैं, रानियों को यह सूचना मिली है, रानी अपना महल सजा रही हैं, मोर की तरह बिल्कुल नाच रही हैं, आनंद में मगन हो करके। उस समय कहते हैं राम की इस इच्छा ने प्रबल हो करके देवताओं के पास पहुंचा दिया इस मन की इच्छा को। और वही देवता देवलोक में बैठ करके विचार करने लगे कि अगर कल राम राजा बन जाएंगे, अवध की ये खुशी देवताओं से न देखी गई। देवलोक में बैठे हुए देवताओं ने निर्णय लिया कि महाराज, यदि कल राम राजा बन गए ना, तो हमारा दुख तो खत्म नहीं होगा, आतताइयों का वध नहीं होगा, रावण मरेगा नहीं। इसलिए किसी भी कीमत पर राम को अवध में नहीं रहने दिया जाएगा और राम को राजा नहीं बनने दिया जाएगा। इसलिए महाराज, सरस्वती को बुलाया गया और सरस्वती से कहा गया, देवताओं ने कहा कि हे माँ, अब हमारी जिंदगी, हमारे जीवन की डोरी आपके हाथों में है, इसलिए जाओ और जा करके अवध में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, उसे रोको, राम राजा न बने, राम वन को चले जाएं और राम को वन का राज्य मिल जाए, ऐसी कोई घटना घटित कर दो। कहते हैं उस समय सरस्वती ने भी देवताओं की ओर देखा और कहा, धन्य है देवताओं, तुम्हारी सोच पर और तुम्हारी इस बुद्धि पर मुझे आज
ग्लानि हो रही है। आज महाराज शर्म आ रही है तुम्हारी इस विचारधारा पर। रहते तो तुम बहुत ऊंचे में हो, लेकिन कृत्य तुम्हारा बहुत नीचा है।